नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक कस्टमर को अपने नई गाड़ी का इंश्योरेंस दिया और जो शोरूम से उन्होंने हमें कोटेशन दी थी वो थी लगभग 75,000 के आसपास। हमने जो उनको कोटेशन दी वो थी 49,000 के आसपास, मतलब जो डिफरेंस था वो लगभग था 26,000 रुपये का। एक दूसरी गाड़ी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक फेमस कंपनी की गाड़ी थी। उस गाड़ी पर जो इंश्योरेंस कंपनी ने दे रखा था वो दे रखा था 47,000 का, और उसके ऊपर जो हमने प्रीमियम दिया उसको वो था 29,000 का। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं तो नई गाड़ी का इंश्योरेंस आपको कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे ये प्रीमियम आपका सस्ता हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें आपको नई गाड़ी में लेनी चाहिए, आपको ऑनलाइन लेना चाहिए, आपको ऑफलाइन लेनी चाहिए, ये सारी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम नई गाड़ी परचेज़ करते हैं शोरूम से, तो जो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। आपके जो भी इनवॉइस मिलती है आपको वहाँ से, फाइनल इनवॉइस जो कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ में होती है, उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट इंक्लूड होती है। और दोस्तों, आप नोटिस अगर करेंगे उस चीज़ को, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी का प्रीमियम लगभग 45 से 48 हज़ार रुपये कंपनी आपको ऑफर करती है। अगर गाड़ी की कीमत 15 से 16 लाख रुपए है तो फिर आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम देती है वो 60 से 65 हज़ार 70 हज़ार तक वहाँ पर देती है। अब दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही लेना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आप इंश्योरेंस कहीं से भी ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस बाहर से भी ले सकते हैं, आप कंपनी से भी ले सकते हैं, आप प्रीमियम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, एजेंट से भी ले सकते हैं, और आप कंपेयर करके कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस शोरूम से ही लेना है। अब दोस्तों, जो भी कोटेशन आपको कार कंपनी देती है तो उसमें इंश्योरेंस महंगे होने के 3 कारण मैं समझता हूँ, जिसमें पहला कारण है आपका 3 साल का थर्ड पार्टी। दोस्तों, 2018 तक क्या हुआ करता था कि आपको 1 साल का फर्स्ट पार्टी मिलता था, 1 साल का थर्ड पार्टी मिलता था, उससे थोड़ी इंश्योरेंस कॉस्ट कम होती थी। लेकिन यहाँ पर IRDAI की गाइडलाइन के बाद 2018 के बाद आपको 3 साल का थर्ड पार्टी लेना मैंडेटरी है और 1 साल का आपको फर्स्ट पार्टी मिलता है वहाँ पर। तो आप चाहे तो 3 साल का फर्स्ट पार्टी साथ में ले सकते हैं, 3 साल का थर्ड पार्टी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम थर्ड पार्टी आपको लेना जरूरी है। अब शोरूम आपको क्या देता है, 3 साल का थर्ड पार्टी आपको देता है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी देता है, तो प्रीमियम कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 2 साल का थर्ड पार्टी आपको शुरुआत में ही पे करना पड़ रहा है। दूसरा जो कारण है प्रीमियम बढ़ने की वो है ओवर प्राइस्ड। जब भी आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं तो शोरूम वालों को लगता है, कंपनी को लगता है कि कस्टमर बेवकूफ़ है और हम उसको जो चिपकाएंगे वो ले लेगा। तो अधिकतर कस्टमर ऐसे ही करते हैं, वो कोटेशन चेक नहीं करते, वो कंपनी से बात नहीं करते, ना ही वो ऑफलाइन या एजेंट से बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। उनको लगता है कि जो कंपनी दे रही है पहले साल का तो कंपनी देगी, दूसरे साल से हमें बाहर से कराना है। ऐसा नहीं है। आप पहले साल में इंश्योरेंस ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, आप पहले साल में इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप सेकंड ईयर में ले रहे हैं, आप थर्ड में ले रहे हैं, आप कहीं से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंपनी से ही लेना है। तीसरा जो कारण है वो है कस्टमर अवेयरनेस का। कस्टमर अवेयरनेस, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, कि लोगों को पता नहीं होता, लोग जाते हैं शोरूम ने जो ऑफ़र किया उन्होंने वही उठा लिया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 EMI, कई बार तो 2 EMI आप इजीली बचा सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आ रहा है 50,000 रुपये का, और आपने कोई 8 लाख रुपए की गाड़ी ली है, आपकी गाड़ी की EMI बनती है 10,000 रुपये, तो लगभग आपका अगर 30,000 रुपये का 32,000 रुपये का प्रीमियम आता है तो आप 2 महीने की EMI उस पर आराम से सेव कर सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो कस्टमर अवेयरनेस में बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपेयर करते हैं, आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं या फिर आप पुरानी गाड़ी भी ले रहे हैं, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी में आपको शोरूम से कंपेयर करना है एजेंट से, या ऑनलाइन या ऑफलाइन कंपेयर करना है आपको। अगर आप सेकंड ईयर में भी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं या फिर आप कभी भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो आपको हमेशा कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है नई गाड़ी में, आपको पुरानी गाड़ी में भी इंश्योरेंस कंपेयर करना है, क्योंकि पहले साल में तो आपको कंपनी अपने हिसाब से प्रीमियम देती है, वो आपका प्रीमियम हमेशा बढ़ा के रखती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। सेकंड ईयर में हो सकता है आपको डिस्काउंट देके कंपनी इंश्योरेंस दे, लेकिन पहले साल में तो आपको बढ़ा के ही प्रीमियम देती है। इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं वहाँ पर कम हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इंश्योरेंस आप शोरूम से लें या एजेंट से लें। दोस्तों, इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया कहीं से ले सकते हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं उसमें कि जब भी आपको शोरूम इनवॉइस देता है, आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम की कोटेशन देता है, तो फिर आप उसको एजेंट से कंपेयर कर सकते हैं, और वो जो कोटेशन एजेंट आपको देता है उस कोटेशन को लेकर आप शोरूम को दे सकते हैं कि भाई ये मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, इतना का मिल रहा है, आप मुझे अगर इतना करके देते हैं तो मैं आपसे लेने को एग्री हूँ, मैं आपसे ले सकता हूँ।
लेकिन अगर आप मुझे महंगा देंगे तो मैं आपको महंगा प्रीमियम क्यों दूं? तो मैं, अगर आप मुझे सेम फीचर सेम प्राइस में देते हैं तो मैं आपसे ले लूँगा, लेकिन अगर आप मुझे महंगा प्रीमियम देंगे तो फिर मैं एजेंट से ले लूँगा। अब बात करते हैं कि हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन। अगर हम एजेंट से ले भी रहे हैं, हम बाहर से पॉलिसी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें? दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पॉलिसी को ऑफलाइन लें, एक एजेंट से लें, क्योंकि जब आप पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं तो आपको चीज़ों की ज़्यादा जानकारी कई बार नहीं होती और आप कुछ भी चीज़ें ले लेते हैं। आप कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं या ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कई बार ज़रूरी थी आप नहीं ले पाए, या फिर ज़रूरी नहीं होती वो आपने एक्स्ट्रा ले ली, तो कई बार आपको पता नहीं होता। और एजेंट को सारी चीज़ें पता होती हैं, एजेंट का डेली का काम होता है, रोज़ का काम होता है उनका ये करने का, तो प्रीमियम में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आपका। ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आजकल बराबर प्रीमियम आते हैं, कई बार ऑफलाइन का प्रीमियम आपका सस्ता आता है और ऑनलाइन का जो प्रीमियम वो महंगा आता है। तो आपको एजेंट से पॉलिसी लेनी है, क्योंकि अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप एजेंट से बात कर सकते हैं। आपको क्लेम लेने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई इंडोर्समेंट करानी है, आपने गाड़ी सेल कर दी, किसी और व्यक्ति को अगर इंडोर्समेंट करानी है तो कम से कम एजेंट से बात करके वो चीज़ों को चेंज कर सकता है, इंडोर्समेंट करा सकता है। क्लेम लेने में कोई दिक्कत आएगी तो क्लेम के लिए बात कर सकता है। इसलिए आपके पास एक एजेंट, एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास होना चाहिए जिससे आप फ़ोन करके बात कर सकें। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे तो फिर आपको बार बार कस्टमर केयर पे नया व्यक्ति मिलेगा, हर बार नए एजेंट मिलेंगे आपके कस्टमर केयर वाले, जिनको जो सिर्फ एक कॉल पे आपसे बात करेंगे, उसके बाद जब दोबारा आप उन्हें कॉल करेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं। हर बार आपको नया नया व्यक्ति मिलेगा और आप कुछ ना कुछ बहाने बनाकर, मान लीजिए अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसको सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वो कुछ ना कुछ बहाना बना के घुमाते रहेंगे। लेकिन एजेंट में क्या होगा कि एजेंट आपका सिंगल पर्सन रहेगा, आप हर बार उसी को कॉल करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो लगातार उससे बात करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे हम ऑफलाइन लें, हम बाहर से लें या फिर हम शोरूम से लें, तो जो कोटेशन हमें बाहर से मिल रही है, शोरूम से जो कंपेयर करके मिल रही है, उसमें हम और क्या कर सकते हैं जिससे वो प्रीमियम और सस्ता थोड़ा सा हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया, एजेंट का जो प्रीमियम है उसको कंपेयर करना है, उसके फीचर कंपेयर करने हैं। ये ध्यान रखना है कि कहीं एजेंट ने जो फीचर आपको दिए हैं, शोरूम ने डिस्काउंट करने के चक्कर में वो फीचर हटाना दिए हो। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो भी एड ऑन आपको लेने हैं जीरो डेप के साथ, मान लीजिए जीरो डेप ले रहे हैं आप, कंज्यूमेबल हो गया, इंजन कवर हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस हो गया, टायर कवर हो गया, रोड साइड असिस्टेंस है, ये मैंडेटरी कवर है। इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कई बार जैसे आपने एक ऐड देखी होगी आमिर खान की कि भाई मैं इंजन कवर क्यों लूँ, मुझे ये मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए उत्तराखंड जाते हैं, आप हिमाचल जाते हैं, वहाँ बारिश पड़ती है, वहाँ पानी होता है वहाँ पर, और किसी सिटी में जाते हैं वहाँ पानी होता है, मान लीजिए कहीं और जा रहे हैं, बारिश पड़ गई, वहाँ ख़राब हो गया, तो आपको तो नुकसान हो गया, सिर्फ एक ऐड के चक्कर में आपको नुकसान हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं है, आपको जीरो डेप लेना है, आपको कंज्यूमेबल लेना है, आपको इंजन कवर लेना है, आपको रिटर्न टू इनवॉइस लेना है कम से कम 5 साल तक। वैसे तो कंपनी 3 साल तक देती है, लेकिन 5 साल तक मिल जाता है। उसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस लेना है, टायर कवर लेना है, उसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग है और बहुत सारी चीज़ें और एड ऑन भी होते हैं। लेकिन आप जो मैंने आपको बताए हैं, जीरो डेप, कंज्यूमेबल, इंजन, आरटीआई, टायर, रोड साइड असिस्टेंस, ये एड ऑन तो आपको लेने ही लेने हैं जब भी आप नई पॉलिसी लेते हैं। और कोशिश ये करें कि जब तक ये आपको एड ऑन मिलते रहें आप इनको लेते रहें। इन्हीं एड ऑन को कंपेयर करके आपको एजेंट और कंपनी की पॉलिसी को कंपेयर करना है, दोनों पॉलिसीज़ को मैच कराना, दोनों में फाइट करानी है आपको अच्छी तरीके से कि भाई तुम कितने का दे सकते हो, तुम कितने का दे सकते हो। दोनों लोग फाइट करेंगे आपके लिए, वो अपनी तरफ से मेहनत करेगा, वो एजेंट अपनी तरफ से मेहनत करेगा। जिसका प्रीमियम आपको सस्ता लगे आप उससे उसको ले लो। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप कंपनी से लोगे तभी आपको गाड़ी मिलेगी। भैया वो चाहते हैं रेवेन्यू मैक्सिमम और आपको चाहिए अपना फ़ायदा, ठीक है, आपको चाहिए अपना फ़ायदा। तो भैया सीधी सी बात है, कंपेयर करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, कंपेयर नहीं करोगे तो जो भी रेवेन्यू होगा वो कंपनी वाले आपके ले जाएंगे। दूसरा तरीका है प्रीमियम कम करने का, वो है एनसीबी का। दोस्तों जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं, क्योंकि जब गाड़ी ज़्यादातर लोग क्या है, जब गाड़ी लेते हैं तो पुरानी गाड़ी बेचते हैं, नई गाड़ी लेते हैं। अब जो एनसीबी का ऑप्शन है ये सिर्फ उनके लिए है जो नई गाड़ी लेते वक्त अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं। अगर कोई पहली बार अपनी लाइफ में नई गाड़ी लेता है तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है, ये उनके लिए है जो पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं और नई गाड़ी ले रहे हैं। अब जो पुरानी गाड़ी आप बेच रहे हैं और अपने नाम से ही दूसरी गाड़ी ले रहे हैं, तो आपका जो एनसीबी पुराना वाला होता है, मान लीजिए हमने 4 साल से कोई क्लेम नहीं लिया और आपका एनसीबी 35%, 45% या 50% या जितना भी एनसीबी आपका वहाँ पर आपका लगा हुआ था, अपनी गाड़ी को बेच दिया, तो फिर उस एनसीबी का लेटर लेके आप नई गाड़ी पर उस एनसीबी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने जो प्रीमियम है उसमें कुछ डिस्काउंट पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होती और वो अपनी गाड़ी को बेच देते हैं, आपका पुराना इंश्योरेंस चला जाता है। नए जो गाड़ी आपसे खरीदेगा उसको उस एनसीबी का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उस एनसीबी का फ़ायदा आप ले सकते हो, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एनसीबी चलता है, कार टू कार नहीं चलता। तो आपके नाम से जो इंश्योरेंस चल रहा था, मान लीजिए कोई विनोद कुमार है, विनोद कुमार के नाम से कोई इंश्योरेंस चल रहा है और दूसरी गाड़ी भी आप विनोद कुमार से लेते हैं तभी उसको आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप ही किसी और नाम से उस गाड़ी को ले रहे हैं,
दूसरे नाम से उस गाड़ी को ले रहे हैं तो फिर आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो पर्सन टू पर्सन हमेशा एनसीबी चलता है। तो जो आपका एनसीबी चल रहा था उस एनसीबी का एक लेटर पुरानी कंपनी से लीजिए और उसका लेटर आप नई कंपनी में, चाहे आप एजेंट से पॉलिसी करा रहे हैं चाहे आप शोरूम से पॉलिसी करा रहे हैं, उसको दीजिए। आपको उस प्रीमियम पे जो लड़ाई करके वो लोग प्रीमियम बनाएंगे, आपके लिए डिस्काउंट करके बनाएंगे, उस प्रीमियम पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। तो ये आपको चीज़ जरूर करनी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो न्यू कार इंश्योरेंस को लेकर। तो जब भी दोस्तों नई गाड़ी लेने जाएं तो इस वीडियो को देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है कि जो वीडियो है वो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।